राधे कृष्णा एवरीवन। आज है जन्माष्टमी। आप सबको हमारी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और हमारे तो त्यौहार इस बार भी फीके हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमें कान्हा का जन्मदिन तो मनाना ही चाहिए, चाहे थोड़ा सीधे साधे तरीके से ही। तो कान्हा का जन्मदिन हम मना रहे हैं और आप भी हमारे साथ देखिए कि हम कान्हा का जन्मदिन आज इस बार कैसे मनाते हैं। पहले ना हमारा प्लान था कि हम कुछ नहीं करेंगे, वहीं पे बिठा के मेरा प्लान था कि मैं वहीं पे बिठा के लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा देंगे, उनका श्रृंगार कर देंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें थोड़ी सी झांकी तो बनानी ही चाहिए। तो हमने फिर सुबह फटाफट उठ के जल्दीबाजी में उनका झूला लगाया, झांकी बनाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनकी झांकी हमने कैसी बनाई है और उनके लिए हमने क्या क्या भोग में बनाया है। ये है लड्डू गोपाल और राधा रानी के श्रृंगार का सामान, और ये हमने लगाया है जल्दीबाजी में उनका झूला। पहले इनको पंचामृत से स्नान करा लेंगे, फिर साफ जल से स्नान करा के हमने उनको रेडी कर लिया है नए कपड़े पहना करके, और अब उनका पूरा श्रृंगार कर लेते हैं। पगड़ी, मुकुट, हार, मोर पंख पहन के अब हम राधा रानी और कान्हा जी को बिठा देंगे उनके झूले पे, जो हमने सुबह ही उनके लिए लगाया है। अभी हम जोत जला के उनकी पूजा कर लेते हैं। पूजा सेलिब्रेशन इस बार बहुत ही सिंपल है, पर क्योंकि ये लड्डू गोपाल का, कान्हा जी का बर्थडे है, तो मनाएंगे तो ज़रूर। ये बैठ गए हैं हमारे कान्हा जी और राधा रानी अपने झूले पे। झूला हमने बहुत जल्दी जो जो सामान हमारे पास बाहर अवेलेबल था उससे सजा लिया है। टाइम हो गया है शाम का, संध्या आरती का, और ये मैं बना रही हूँ फलाहार व्रत वालों के लिए। आलू साबूदाना और साबूदाने की खीर, और साथ में मैंने बनाई है अपनी ऑल टाइम फेवरेट व्रत वाली आम, धनिया और हरी मिर्च की चटनी। संध्या आरती करके भोग लगा के हम भी फलाहार खा लेंगे। और बच्चों के लिए अलग खाना बन रहा है। बच्चे लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए बन रहा है पालक पनीर, हलवा, और बाद में खाने के टाइम पे वो जो भी खाना चाहेंगे, पराठा, रोटी, उसके साथ में हम वो बना देंगे। और ये हलवा भी तैयार हो गया है। और साथ में मुझे लगा कि जब हम ये कर ही रहे हैं तो मैं कुछ मीठा और भी बना देती हूँ, तो मैंने बना के रखा है छेना। अभी मैं बाद में जब टाइम होगा तो इसका मैं बनाने वाली हूँ कलाकंद। और ये मैं बना रही हूँ धनिया पंजीरी, जिसमें मैंने धनिया और कोकोनट को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, फिर ग्राइंड कर लिया। और अब इसमें मैं मिला रही हूँ खांड बूरा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तैयार हो गई है हमारी धनिया पंजीरी, जो कि हम रात को कृष्ण जन्म में प्रसाद बांटेंगे। यहाँ मैं कलाकंद के लिए छेने को अच्छे से मैश कर रही हूँ। अच्छे से बारीक इसको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा दानेदार ही रह जाता है क्योंकि कलाकंद थोड़ा दानेदार ही होता है। अब एक पैन में मैं छेना, ये लगभग 1.5 कप छेना है, उसमें मैंने आधा कप फ्रेश मलाई डाली है। आधा कप मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा अच्छे से पक के मिक्स होने के बाद मैंने इसमें 3/4 कप शुगर डाली है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। अब इस मिक्सचर को एकदम पानी सूखने तक हम पका लेंगे। देखो इसका टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसको एक केक टिन में सेट कर रही हूँ, जिससे कि मेरा कलाकंद केक बन जाएगा लड्डू गोपाल के बर्थडे के लिए। केक टिन को मैंने थोड़ा सा हल्के से घी से ग्रीस कर लिया था, और अब पूरा मिक्सचर मैंने उसमें डाल दिया कलाकंद का। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैं इसमें मिक्स करके डाल रही हूँ बादाम, पिस्ता और चिरौंजी, एक ड्राई फ्रूट होता है, वो सब डाल रही हूँ। और इसको हम थोड़ा सा सेट करने के लिए रख देंगे। मैं बाहर ही रख रही हूँ, फ्रिज में नहीं रखूँगी। और स्पेशल भोग के लिए मैंने बनाया है मक्खन मलाई। वैसे नॉर्मली माखन मिश्री बनता है, लेकिन मैं मक्खन मलाई बनाती हूँ, जिसमें मिश्री और थोड़ा सा खांड बूरा मिला के। बहुत ही टेस्टी हो जाता है। उसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप कर लिए हैं। और ये हो गया है हमारे लड्डू गोपाल का पूरा भोग रेडी। कृष्ण जन्म किया हमने फूलों से, और उसके बाद अब आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद हम लड्डू गोपाल को पूरा भोग लगाएंगे। आरती होने, प्रसाद करने तक हमारा ये कलाकंद केक भी सेट हो गया है। केक को डीमोल्ड करते हैं, प्लेट में सेट करते हैं और लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। और बहुत से लोग ना इस वक्त भी लाला को स्नान कराते हैं, लेकिन मैं उनको स्नान अगले दिन सुबह ही कराती हूँ। एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। और आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।